नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त गोविंदा और मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि पपई क्रॉप में सल्फ्यूरिक ट्रीटमेंट करें या ना करें दोस्तों। क्योंकि मुझे कमेंट आई थी अपने किसान भाइयों की कि पपई में सल्फ्यूरिक ट्रीटमेंट करें या ना करें दोस्तों। तो मैं बताऊंगा आज दोस्तों कैसे करनी है, क्या करनी है, कितना डोज है। आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो कीजिएगा, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों मुझे किसान भाइयों की कमेंट आई थी दोस्तों कि अपने पपई क्रॉप में सल्फ्यूरिक ट्रीटमेंट की तो चलती है क्या। हाँ तो दोस्तों बिल्कुल चलती है। जो हम केली को करते हैं तो पपई को भी चलती है दोस्तों। तो उसका हमको डोज लेना है 1000 पौधे के लिए लगभग 1 लीटर दोस्तों सल्फ्यूरिक एसिड। तो 1 लीटर लिया हमने तो 1.5 किलो हो जाता है दोस्तों। वेटेड आता है, बहुत वेट रहता है उसको। जैसा हम फास्फोरिक एसिड ट्रीटमेंट करते हैं तो वैसा ही उनको वेट आता है दोस्तों। तो आप 1000 पौधे के लिए या 1 एकड़ के लिए दोस्तों लगभग एक ही बात है। तो आप 1 लीटर का इस्तेमाल कीजिए, उससे ज़्यादा मत करें दोस्तों। और जैसे हम केली में यूज़ करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, वैसे ही पपई में भी यूज़ कीजिए दोस्तों। पानी लगभग 3 या जब बारिश गिर रही हो तो ज़मीन पूरी गीली होनी चाहिए दोस्तों। उसके बाद हम 3-4 घंटे लगातार पानी देंगे। फिर उसके बाद वो 60 लीटर पानी में, एक डाले में 60 लीटर पानी लीजिए, उसमें वो 1 लीटर सल्फ्यूरिक एसिड डाल दीजिएगा। उसके बाद लगभग आधा पौन घंटा वो छोड़ेंगे। फिर छोड़ने के बाद फिर और 3-4 घंटे उसमें मोटर चालू रखना दोस्तों। क्योंकि जितना वो हमारे खेत में ज़्यादा फैलेगा उतना ही हमारी ज़मीन नरम हो जाएंगी दोस्तों। और फिर जो हमने जो ज़मीन में हमारे जो पड़े हुए हैं न्यूट्रिएंट पहले हमने दिए हुए हैं, या कुछ ज़मीन में जो पड़े हुए न्यूट्रिएंट रहते दोस्तों, वो अपटेक करने का काम करता है वो, और आपके क्रॉप को दे देता है। तो सल्फ्यूरिक का कोई नुकसान तो नहीं पपई में, आप छोड़ सकते हैं। हमको कल छोड़ना है दोस्तों। हमको कल सल्फ्यूरिक एसिड ट्रीटमेंट करनी है पपई में, हमारे घर के खुद के, हमारे प्लाट में कल करेंगे दोस्तों हम। तो वो भी वीडियो डालेंगे आपको कि कैसा करना है, क्या करना है दोस्तों। तो आपने अगर की तो कोई नुकसान नहीं है, उसका फ़ायदा ही होता है दोस्तों। और आप लगभग सल्फ्यूरिक के साथ सावधानियाँ बहुत रखनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत स्ट्रांग आता है दोस्तों सल्फ्यूरिक एसिड। हैंड ग्लोव्स पहनिए, या फिर हाथ या कपड़े को, मुंह को, आँखों को मत लगने देना दोस्तों। वो बहुत ही स्ट्रांग आता है, तो आपको नुकसान भी कर सकता है वो। तो बहुत सावधानी से आपको इस्तेमाल करना है उसका। और दोस्तों हमने अगर सल्फ्यूरिक ट्रीटमेंट की दोस्तों तो उसके 2 दिन बाद दोस्तों, 2 दिन बाद लगभग आपको फास्फोरिक एसिड की भी ट्रीटमेंट कर देना दोस्तों पपई में। क्योंकि फास्फोरिक एसिड से भी जो आपके फल आते हैं दोस्तों वो भी मजबूत हो जाएंगे, आपका बूंदा भी बढ़ेगा नीचे से, और जो पत्ते आएंगे वो भी स्ट्रांग हो जाएंगे दोस्तों। फास्फोरिक एसिड भी आप लीजिएगा। फास्फोरिक एसिड भी 85% वाला है दोस्तों, अच्छे कंपनी का लीजिए। और वो भी लगभग आप 1 एकड़ के लिए 1 लीटर से 2 लीटर तक आप छोड़ सकते हैं दोस्तों फास्फोरिक एसिड। इसके 2 दिन बाद आपको छोड़ना है वो। और अभी जो क्लाइमेट बदल रहा है दोस्तों पपई के लिए, तो अभी सफ़ेद मक्खी ज़्यादा अटैक करेंगे दोस्तों। तो आपको लगभग 10-12 दिन में एक सफ़ेद मक्खी का स्प्रे तो लेना है। जो आपके लीफ कल जो वायरस आएगा दोस्तों वो नहीं आएगा सफ़ेद मक्खी के कारण। अभी देखिए हमारी पपई में सेटिंग, ये देखिए दोस्तों बहुत अच्छी शेडिंग हो रही है।
अभी हम सेटिंग के टाइम पे देखिए दोस्तों, बहुत अच्छी सेटिंग हो रही है। हमारे प्लॉट में दोस्तों लिपकल बहुत कम है वायरस। देखिए पूरे प्लॉट में बहुत कम है, बाई चांस पेड़ है। हमने हमारा स्प्रे चालू ही रहता है दोस्तों, 8-10 दिन में कुछ ना कुछ। ऐसा नहीं कि बहुत महंगे स्प्रे लिए चलते हैं। देखो एक भी कीटकनाशक लिया दोस्तों तो चल जाता है, फिर उसमें टॉनिक लीजिएगा या टाबोली लीजिएगा दोस्तों, उससे बहुत फ़ायदा हो जाता है दोस्तों अपना। तो मैंने आपको सल्फ्यूरिक एसिड का ही बताया दोस्तों क्या करना है, लेकिन सावधानी से दोस्तों। बहुत ही स्ट्रांग आता है सल्फ्यूरिक एसिड दोस्तों, पानी में डालते ही वैसा उबलने लगता है दोस्तों ये। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो पोटैश में भी दे सकते हैं। और आपको दोस्तों सल्फ्यूरिक एसिड ओरिजिनल है या डुप्लीकेट ये कैसे समझ में आएगा, तो मैं आप वो भी बताता हूँ दोस्तों। आप लगभग 10 किलो पोटैश लेना, 10 किलो पोटैश, 60 लीटर पानी, 60 लीटर पानी में 60 या पानी ले यार 100 लीटर तक भी लिया चलता है अपने। और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 100-150 ml सिर्फ सल्फ्यूरिक एसिड डाल के देखिए। अगर 15-20 मिनट में घुलते ही वो पानी हो गया पूरा पोटैश, तो वो आपका ओरिजिनल सल्फ्यूरिक एसिड दोस्तों। उसका बहुत ये समझ में आता है। अगर नहीं घुला तो वो थोड़ा डुप्लीकेट ही है। सल्फ्यूरिक एसिड अलग अलग कंपनी आती है दोस्तों, अच्छे कंपनी की कौन से भी आप लिया तो अच्छी ही कंपनी का लीजिएगा दोस्तों। देखिए हमारे क्रॉप में बुरशी का भी बहुत अटैक कम है दोस्तों, और लिपकल का भी बहुत कम है। हमने जो शुरुआत में लिपकल के थोड़े हुए थे दोस्तों, उसको काट डाले जाए, ऊपर से उसका सेंडा काटना पड़ता है दोस्तों। तो काटा कि उस तो नहीं है, फड़दड़ी आता है दोस्तों, बहुत अच्छा निकालता है फिर उसके बाद। अभी देखिए हमने ये पौधे को इसका काट डाला था, ये देखिए काटा हुआ है यहाँ से। तो अभी ये पत्ते जो ऊपर के ये अच्छा आ गए दोस्तों। देखिए ये सेंडा जो निकले हैं इसको आ जाएंगे, और ये पहले जो पत्ते ये खराब ही है ऊपर के अच्छे आ गए दोस्तों। हर पेड़ को ऐसा हो गया थे हमारे प्लॉट में। ये देखिए ये पत्ते भी अच्छे निकाले दोस्तों इसमें। ये भी काटा था हमने। पोपे की सेटिंग भी बहुत अच्छी हो रही है। तो आप दोस्तों सल्फ्यूरिक एसिड का विषय था अपना, तो आप सल्फ्यूरिक एसिड छोड़ सकते हैं दोस्तों, कोई नुकसान नहीं है। देखिए दोस्तों सेटिंग क्या ज़बरदस्त सेटिंग हो रही है। ये देखिए सल्फ्यूरिक छोड़ने के बाद 2-1 दिन में आप फॉस्फोरिक भी दीजिएगा दोस्तों, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपका प्लॉट जो है बहुत मजबूत हो जाएगा दोस्तों इससे वजह से। और कैल्शियम बोरान आप चालू रखो दोस्तों, 10-12 दिन में कैल्शियम बोरान 1 एकड़ के लिए लगभग 5 किलो कैल्शियम और 1 किलो बोरान दीजिएगा दोस्तों पपई के लिए। बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट आता है। और 15-15 दिन में मैग्नीशियम भी अमोनियम सल्फेट दीजिएगा दोस्तों। अमोनियम से जो है उससे भी पेड़ बहुत अच्छा रहता है दोस्तों, कोई बीमारी नहीं आती है। ये देखिए दोस्तों क्या खतरनाक लग रहा है। तो दोस्तों आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो कर लीजिएगा दोस्तों। मैं आपके ऐसे नए वीडियो जो आप कमेंट करके दोस्तों पूछ सकते हैं, मैं आपको कमेंट से जैसे आपको उत्तर देने का प्रयास करूंगा दोस्तों, इधर से आपको रिप्लाई करने का प्रयास करूंगा दोस्तों मैं। ये देखिए दोस्तों नीचे से क्या बुंदा हो गया है, ज़बरदस्त हो गए हमारे पौधे। ये जो दोस्तों हमारा ये पीलबाग में था प्लॉट, तो इसलिए थोड़ा लेट काम किया दोस्तों, क्योंकि हमने जब लगाया था ये पपई तब ये बहुत दाट था दोस्तों, बहुत पेड़ खड़े थे उसमें। इसके वजह से थोड़ा हमारा प्लॉट थोड़ा लेट, अभी हमने बहुत कवर कर लिया इसको। ये देखिए दोस्तों क्या सेटिंग है।
और पेड़ भी देखो क्वालिटी दोस्तों, ये देखिए दोस्तों क्या ज़बरदस्त, सभी कोई एक जैसे हो गया पूरा प्लांट, कोई बुरशी नहीं, लाल पौधे नहीं ज़्यादा। देखिए दोस्तों क्या क्वालिटी है फल की। देखो तो दोस्तों मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपकी जो भी समस्या है वो आप कमेंट में दोस्तों पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई करने का प्रयत्न करूंगा दोस्तों।